क्या आप भी SF4 के साथ CH4 या XC4 को आइसोस्ट्रक्चरल मान लेते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सबके पास 4 लिखा है? अगर हाँ, तो जेईई मेन में आपका +4 मार्क्स आपसे छीन लिया है। केमिकल बॉन्डिंग में देखने वाले फ़ॉर्मूलाज़ अक्सर सबसे बड़े धोखे होते हैं। आइए देखते हैं कैसे लोन पेयर का कैलकुलेशन पूरा शेप बदल देता है। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। द क्वेश्चन इज़ SF4 is isostructural with their A, B, C, D, E and we have to choose the correct answer from the ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, अब मैं एक एक करके हर एक ऑप्शन को हर एक ए बी सी डी को का डिस्कस करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि किससे आइसो स्ट्रक्चर है। तो आइसो स्ट्रक्चर होने के लिए ना हमें पहले तो जानना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर है SF4 का। तो SF4 को आप गौर से जब देखेंगे, ठीक है, तो पहले तो सल्फर के लूज डॉट क्यों बनाते हैं? तो इसके पास आपको दिखेगा कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। और हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो सराउंडिंग एटम्स हैं फ्लोरीन के, उनको उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरीके से मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सल्फर वाला। एंड यू मस्ट सी कि ऑक्टेट का ध्यान हमें सिर्फ फ्लोरीन का रखना है, सल्फर का नहीं। अब आप यहाँ देखेंगे कि देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर्स, है ना? और ये टाइप बन करके आया है AX4E, है ना? ठीक है, अब ये जो शेप है, ये शेप है यहाँ पर सीसॉ। ठीक है, सीसॉ है ना? इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हर एक ABCD को। तो जो A है उसमें है हमारे पास Br F4-। ठीक है, सो अब Br के पास क्या हो गया कि 7 पहले से इलेक्ट्रॉन थे, ये 7 मैंने बना दिए और ये जो एक्स्ट्रा माइनस है उसको भी इसी को दे देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद हमें सिर्फ टेंशन लेनी है कि फ्लोरीन द ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जब फ्लोरीन द ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो यू मस्ट सी कि यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर हैं और ऐसे केस में ये बनकर के आता है AX4E2, है ना? जो शेप होगा इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो सेम स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ठीक है, अब क्योंकि बराबर नहीं हुए, है ना, आगे देखते हैं, नेक्स्ट बी के लिए देखते हैं। अब बी के लिए हमें ये बात समझ में आएगी कि बी में हमें दिया हुआ है CH4। अब ये जो CH4 है इसमें हमारे पास कार्बन के पास 4 हैं इलेक्ट्रॉन्स और इस 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन से इस तरीके से ये, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर टोटल 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर के साथ ये हो गया AX4 एंड दिस इज शेप टेट्राहेड्रन, है ना? ये भी सेम स्ट्रक्चर वाला नहीं हुआ और हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब हम बी को चेक करते हैं आगे। ठीक है, बी ऑलरेडी हो चुका है, अब सी को चेक करते हैं। आइए यहाँ अब हम सी को देखेंगे और सी है हमारा IF4+। तो यहाँ क्या होगा कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स तो हम बनाएंगे, लेकिन 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे जिससे ये I+ बन जाएगा।
अब ये I प्लस बन चुका है और हम यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको जब दे देंगे एक-एक करके हर एक फ्लोरीन को, तो यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 पेयर ऑफ लोन पेयर बचेगा और यहाँ 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर के साथ ये जो शेप आएगा, वो शेप होगा हमारा सीसॉ, ठीक है? हाइब्रिडेशन sp3d, है ना? आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी को अगर देखें, तो हमें ये दिखेगा कि ऑप्शन डी है हमारा HCF4। अब HCF4 जो है, ये कुछ इस तरीके से 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर के साथ ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है? और हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। ई को चेक करें तो हमारे पास है ई में HCO2F2, ठीक है स्टूडेंट्स? अब आप ना HCO2F2 को बहुत बड़े ध्यान से बनाइए। Hc ले लिया हमने ज़ेनॉन, और ज़ेनॉन में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने क्या किया, फ्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने में 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हमें दिख रहा है 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और ये हमारा आ गया 1 लोन पेयर है एक्चुअली, है ना? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है, माफ़ करिएगा, ठीक है? तो इस वजह से ये सीसॉ हो गया, है ना? लोन पेयर और ये आ गया सीसॉ। हाइब्रिडेशन sp3d, है ना? तो हमने देखा कि हमारा सीसॉ कौन-कौन आ रहा है? तो एक तो सीसॉ आ रहा है ये सीसॉ आ रहा है शेप, और एक सीसॉ ये आ रहा है। तो हमारे आंसर हो जाएँगे सी और ई। आंसर हो जाए सी और ई, ठीक है? तो आंसर विल बी बी। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।